नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निहाल सिंह और आज जो हम बात करने वाले हैं बिहार के बाहुबली, डॉन, माफिया, जो भी आप समझे, आनंद सिंह के बारे में। तो आनंद सिंह की पूरी कहानी क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। और वो मोकामा में पैदा हुआ और उसके 4 भाई थे और 4 भाई में सबसे छोटा आनंद सिंह खुद है। और उसके बड़े भाई का वो भी अपना एक नॉर्मल फैमिली से था, ना वो बहुत ही पैसे वाला था ना फिर बहुत गरीब। एक 90-80 के दशक में मोकामा में बस फल आदमी अपना अनाज पैदा करता था। सब किसान थे वहाँ पे 80-90 के दशक में और सब अपना किसानी करके पेट पाल रहे थे। तो इसी बीच एक माफिया का गैंग था जो इनके गेहूं या फिर कह सकते हैं जितने भी पदार्थ के होते थे, जो भी गेहूं से लेके चावल तक, वो चोरी कर लेते थे। तो इसी चीज़ में आनंद सिंह के बड़े भाई सब मिल के इनको रोकने के लिए प्रयास किया। तो उसमें उसकी उम्र आनंद सिंह की थी तब 16 साल और उसके एक मारपीट के मामले में उसको जेल जाना पड़ा। छोटा सा बस मामला था, जेल जाना पड़ा। लेकिन ज़िंदगी कैसे किसी की बदलती है ये जीता जागता उदाहरण है कि हर क्रिमिनल का पहला केस देखोगे तो छोटा ही होता है, बस छोटा केस होता है मारपीट का या ऐसा वैसा। लेकिन बाद में वही चीज़ इतना बड़ा हो जाता है या फिर वो क्राइम के रास्ते पे चल पड़ता है। तो आनंद सिंह ने कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और बचपन में जेल गया और उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने बड़े भाई की जो उसकी हत्या हो गई उसका बदला लेते हुए 2 लोगों का मर्डर कर दिया। और फिर इसका दबदबा हो गया यहाँ मोकामा वार्ड में। तो इसके नाम से पूरा खौफ खाते थे लोग कि आनंद सिंह एक डॉन है। तो फिर 1990 में उसने अपने भाई को इलेक्शन जिताया, दिलीप कुमार को, उसके सबसे बड़े भाई है। तो वहाँ पे 2 साल 10 साल उसके भाई विधायक रहे, आनंद सिंह के भाई। तो विधायक रहने के बाद 2000 में क्या होता है कि 2000 में सूरजभान सिंह, माफिया डॉन, वो भी वहीं का डॉन है। सूरजभान सिंह आनंद सिंह के भाई को हरा देता है और वो एमएलए बन जाता है। और एमएलए बनने के बाद वो अपना उसके और आनंद सिंह के बीच लड़ाई जो है चालू हो जाती है। चालू होने के बाद आ जाता है 2005 में लोगों को पता चल गया था कि अब लालू की सरकार जो है चलने वाली है नहीं और लालू की सरकार अब गिर जाएगी। तो जितने भी बाहुबली थे, जितने भी नेता थे, तो वो सब बीजेपी ज्वाइन कर लिए और नीतीश कुमार के साथ हो गए। तो हमारे यहाँ का जो नेता का है, जो भी क्राइम करते हैं पॉलिटिक्स में जाने के बाद वो सब ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत पुराना रूल है। तो आनंद सिंह नीतीश कुमार के पास चला गया और वो फिर 2005 में अपने दम पे उसने खुद चुनाव लड़ा और जीता। तो 2005 में जीतने के बाद 2008 में उस पे एक लड़की का रेप और मर्डर का मुकदमा दर्ज होता है। जैसे ये मुकदमा दर्ज होता है तो उस पे मीडिया पूछताछ करने के लिए जाती है आनंद सिंह के घर। तो मीडिया वाले को पीट दिया जाता है, एक मीडिया कर्मचारी को। तो इस पे भी आनंद सिंह का कहना था कि मैंने नहीं पीटा, या फिर मीडिया का एक आदत है, ये मेरा भी है, कोई चीज़ होने से पहले ही हम टीवी में या दिखाने लगते हैं। कहीं नाम जुड़ता है कोई माफिया का तो पहले ही हम एक्सपोज कर देते हैं कि इसी ने किया, ये जाने बगैर इसने किया कि नहीं किया। तो आनंद सिंह से सब पूछने आए कि आपने उस लड़की का रेप किया, मर्डर किया। तो आनंद सिंह का कहना था कि आपने तो पहले सब मीडिया वाले ने चला लिया कि मैंने मर्डर खुद किया है, तो आप फिर पूछने क्या आते हैं कि मैंने मर्डर किया नहीं किया। तो उसी चक्कर में एक मीडिया वाले को उसके समर्थक पीट देते हैं और पीटने के बाद फिर उस पर केस हो जाता है और फिर वो जेल चला जाता है। फिर जेल जाने के बाद, जेल में ही था तो उसके जो रिलेटिव थे, उसकी मासी की लड़की और उनके परिवार के कुछ लड़के ने 3 लड़कियों को छेड़ दिया और उनको पता नहीं था कि ये आनंद सिंह के फैमिली के मेम्बर है। तो जैसे ही आनंद सिंह को पता चला कि किसी ने
5-6 लड़के ने हमारे घर वाले को छेड़ा है। तो उसके बाद एक गैंगस्टर की गैंग को ऑर्डर दिया गया कि ये चारों की ऐसी हालत कर दो कि ये पैर पे चल ना पाए, टांगे तोड़ दो, मार दो, जो करना है करो। तो पटना से एक टीम रवाना होती है माफिया की, गोली पिस्टल सब के साथ। तो पटना के एसपी जो थे उनको पता चल गया कि ऐसा ऐसा मामला है, और पटना से बहुत लोग निकले हैं मोकामा की तरफ, और ऐसा ऐसा मैटर है, आनंद सिंह का ऑर्डर है कि उन लोगों को मार देने का। तो पटना के जो एसपी थे वो भी लॉ लश्कर के साथ इसके पीछे पीछे, क्रिमिनल के पीछे पीछे चले आए मोकामा आने के बाद, और एक व्यक्ति की उन लोगों ने जान ले ली, और 3 लड़कों को इतना पीटा कि वो कोमा में चले गए वो तीनों। तो उसके बाद पटना के एसपी ने उन जो बदमाश थे 5-10 उनको पकड़ा और फिर पटना ले गए। फिर पटना ले जाने के बाद उससे पूछताछ हुई कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने कहा कि आनंद सिंह का ऑर्डर था और मैंने ये चीज़ किया। तो जब आनंद सिंह का ऑर्डर है तो फिर बात आनंद सिंह पे आ गई। आनंद सिंह पे बात आई तो उस टाइम पे वो विधायक था, तो और नीतीश जी की सरकार थी और उसी के सरकार में विधायक था। तो एसपी जो है आनंद सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देता है। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस एसपी का रातों रात ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन युवा एसपी जो होते हैं, जो शुरू में आते हैं, उनको मतलब दिल में एक चीज़ रहता है कि हमको क्राइम ख़त्म करना है, शिक्षा पे ध्यान देना है। तो वो एसपी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन उनके पास 12 घंटा फिर भी थे। तो उन्होंने अपना केस तैयार किया, आनंद सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखा और सारी चीज़ें की, लेकिन उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन ये कह सकते हैं कि आनंद सिंह की बदकिस्मती थी या फिर नीतीश कुमार का। फिर एक जो नए एसपी आते हैं वो भी आनंद सिंह के पीछे लग जाते हैं। वो भी जो चार्जशीट सारी चीज़ें थी वो भी यंग एसपी थे और वो भी आनंद सिंह के पीछे लग गए। वो आधा अधूरा काम जो एक एसपी ने छोड़ के गया, और एसपी ने खुद मीडिया के सामने ये ऐलान किया कि मैं आनंद सिंह के खिलाफ काम कर रहा हूँ तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो फिर नया एसपी आए तो फिर वो एसटीएफ का एक टीम का गठन किया गया और फिर वो मोकामा पहुँचे और विधायक साहब जेल में थे तो उनके घर पे छापा मारा गया। छापा मारने के दौरान एक एसटीएफ 8 घंटे वहाँ पे गोलीबारी चली। वहाँ के गांव वाले को ये पसंद नहीं था कि कोई पुलिस वाला उसके घर पे रेड मारे, तो गांव वालों और पुलिस में मुठभेड़ हुई। 8 घंटे गोली चली और एक एसटीएफ का जवान मारा गया और 8 लोग मारे गए उस गांव के। तो उसके बाद आनंद सिंह उस टाइम पे भी जेल में ही था। तो उसके बाद 8 लोग मारे गए और उसके घर पे दबिश दिया गया कि, और उसके घर से बहुत सारे बंदूक निकले, बहुत कह सकते हैं बम बारूद, जो भी आप समझ सकते हो। तो उसके बाद पटना के एसपी ने उस पर काम किया और काम करने के बाद उस केस में उसको सज़ा दिलाने की कोशिश की। लेकिन आप अगर किसी आनंद सिंह को देखोगे तो मैं 2 नज़र से देखता हूँ। एक बहुत भोला इंसान लगता है कभी कभी, आप देखोगे जो दिल में है वो मुंह पे बोल देता है कि हाँ मेरा ऐसा है तो कर दिए, कि गाली भी दे देता है। तो एक वो रूप है कि मतलब वो मजबूरी से गैंगस्टर बन गया या फिर डॉन बन गया कि उसके भाई की हत्या हुई उस कारण से। और एक नज़र जो मीडिया वाले देते हैं और हम सब देते हैं कि डॉन का दर्जा, या फिर कहते हैं यहाँ का राजा कौन है तो किसी का नाम आ जाता है। जैसे मोकामा का कहते हैं राजा कौन है, छोटे सरकार आनंद सिंह। तो ये हमारा आपका देन है उसको कि हम डॉन मानते हैं, माफिया मानते हैं। और यही फिर एक हर इंसान को सुधरने का मौका ज़िंदगी ज़रूर देती है। तो वही मौका उसको 2005 में मिला और वो इलेक्शन जीतने के बाद उसको एक मौका ज़िंदगी ने दिया कि तुम सुधर जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरा और उसके जितने भी अपराध हैं सब में नाम आ ही जाते थे। तो उस मजबूरी के कारण नीतीश कुमार को भी आनंद सिंह को निकालना पड़ा अपने पार्टी से। आनंद सिंह को उन्होंने अपने पार्टी से निकाला और फिर आनंद सिंह ने नीतीश कुमार को खुद गाली दे दी और गाली देने के बाद उसने उसका पार्टी छोड़ दिया और वो निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा होता है और जीतता है, और उसका जिसमें पार्टी में जाने का मन होता है वो चला जाता है।
और हमारे यहाँ का गुंडा का जो एक चलन है कि पहले आप क्राइम कर लो, अपने घर में पैसा भर लो और उसके बाद नेता बन जाओ और ऐश करो। जो जेल में होना चाहिए वो हमारे सरकार में सरकार चलाते हैं, ये माफिया, ये गुंडा लोग। तो और उसके घर में 50 रूम रेंट पे लगे हुए हैं। तो रिपोर्टर गए, हम सब गए, तो उसका आप घर देखोगे तो एक किला के टाइप है, मतलब आप अंदर जाओगे तो आपको डर लगेगा उसके घर में जाने के लिए। और उसकी सेफ्टी भी उतनी ही रहती है, गार्ड रहते हैं गोली लेके हमेशा एनी टाइम उसके साथ। तो उसके घर में 50 लोगों को रेंट दिया गया है। तो बहुत रिपोर्टर ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों, आपके पास तो इतना पैसा, आपने रूम रेंट पे क्यों लगाया हुआ है। तो इसका जवाब आया कि कोई भी पुलिस, एसटीएफ, कोई भी पुलिस अगर छापा मारती है तो वो आनंद सिंह पे ये नहीं कि आनंद सिंह को मारने के चक्कर में वो 50 फैमिली का जान नहीं ले सकते। इसलिए आनंद सिंह ने दिमाग लगाया है कि सबको। और आनंद सिंह फिर एक बार 2010 में बच गया, उसके अपने ही भाई ने उसको गोली मारी लेकिन फिर वो बच गया। उसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि हमेशा बच जाता है। और अभी तक तो वो अभी एमएलए है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से होगा। और आज भी वो एक बिहार का डॉन कहलाता है, बाहुबली कहलाता है, और छोटा सरकार के नाम से फेमस है पूरा बिहार और पूरा इंडिया में। तो यही कुछ स्टोरी थी आनंद सिंह की। थैंक यू सो मच।